इतनी स्टूडेंट्स आप हैं आज क्लास में? Yes, ma'am. Let's wait for 5 minutes more. Recording in progress. Ninth class. Ninth class, are you listening? सो रहे हो? Ninth class students, Beanish, Seerat, Zaira. If you don't reply, I will mark you absent for the whole class. Yes, ma'am. सोए हो, जवाब क्यों नहीं देते हो? आफ्ताब क्या से क्लासेस में शुभ आमद एमी बापत. वन्यो. Zaira, roll number 16. Yes, ma'am. सोए हो बेटा, मैं जवाब मैं तो पूछ रही हूँ ना कुछ. नाइन्थ क्लास, एक बात ये है कि मैंने सोचा था मैं कल आपको पीडीएफ भेजूंगी, वो बन नहीं रही थी मेरे से. मैं अब उसके खाली आपको ये भेजूंगी फोटोग्राफ्स. चलेगा? Okay, ma'am. डन. Yes, ma'am. वाल सब सोचो चलते मी फोटोग्राफ तो है. जरा आप चेक कीजिए अपने व्हाट्सएप, ऐसे समझ आएगा आपको. Yes, ma'am. आएगा समझ.
चलिए मैं ऐसे आपको भेज दूंगी, कोई इशू नहीं है। अब आपको आज क्या पढ़ना है जरा लेट अस सी। आप अपना सिलेबस पहले मैं बता देती हूँ आपका क्या क्या है। हव क्लाइंट, ये भी हमने कंप्लीट किया। प्लांक्यून बेयर दृष्टिकोण में तो कंप्लीट। फिर बचता है आपका लेसन हैप्पी प्रिंस भी आपका कंप्लीट हो गया ना 9th क्लास। जैसे मैं किनको पढ़ाती Yes, हूँ ma'am. लाबन पारनावती मच नावान ताचुन असा आमसुई। हवा क्लाइंट भी हो गया। प्लैंक्यून बेयर चाइल्ड प्रेयर है। अब द हैप्पी प्रिंस टू मोक्लियो एक्टिव। मैंने आपको टेंसेस पढ़ा रही थी मैं, अब आपको मुझे आपको हैप्पी आज पढ़ाना है क्या कहते हैं इसको, चाइल्ड प्रेयर। मैं बताती हूँ पेज नंबर क्या निकालेंगे आपको, 83 निकालेंगे पेज नंबर, ठीक है आप सब। चलिए मिला सबको, मिला सबको, मिले हुआ 9th क्लास पेज नंबर 83 9th क्लास। 9th क्लास पहले साफ साफ को निकाल देती हूँ मैं क्लास से। जो रेस्पॉन्ड नहीं करता है मुझे क्या करना है उसको, मैं कहती मन चाहिए करुण। आई डोंट वांट दो स्टूडेंट्स इन माय क्लास। इसको रिमूव कर देती हूँ मैं, रिमूव। मुझे क्या करना है उनको जो मेरी क्लास में सोए हैं, मुझे उनका क्या करना है। सीरत, 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 सीरत। मैं क्या शुमन कर रहा हूँ, हाँ मका खुद को तफरीका उठाना। नीड दोज पीपल इन माय क्लास। सीरत को भी रिमूव कर दिया। सिप्तान, सिप्तान सुल्तान, सिप्तान, सिप्तान आर यू लिसनिंग? सिप्तान, जरूरत नहीं है मेरी क्लास में बैठने की, तो गैर भी हूँ। जायरा, Yes, ma'am. जायरा रूम मतलब शेंगित माचक। बिलाल आर यू लिसनिंग? बिलाल, I know Binish is having problem. She only texts us. Binish, तुम्हें सच में फोन में प्रॉब्लम है कि चेक बोल? अच्छा, Asila, are you listening? Yes, ma'am. Binish is older. Okay, Fazan, are you listening? Yes, ma'am. Bilal automatically left the class. He knows that he will not respond in the class. So I am having how many students? 1, 2, 3, 4, 5. मुझे क्यों ना एक ही हो टाइम दिमाग वाला, I will just deal with it. Okay, so पेज नंबर 83 आप निकालेंगे बुक का। मुसद्दिक तुम सुन रहे हो? Yes, ma'am. चलिए ठीक है। Okay, fine. So we are having the chapter Sir Mohammad Iqbal. तो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल पता ही है आपको, you know it very well. ये तो फेमस मुस्लिम फिलोसफर भी है, फलसफी जिसको कहा जाता है, और ये एजुकेशनिस्ट भी रह चुके हैं। क्योंकि फिलोसफी जैसे आपको पता होगी गांधी की एक एजुकेशन फिलोसफी है कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए। इसी तरीके से सर मोहम्मद जो इकबाल थे वो एक एजुकेशनिस्ट भी थे और साथ में फलसफी फिलोसफर, क्योंकि उन्होंने जो अपना पीएचडी किया था फिलोसफी में ही किया था। और वो पोइट भी थे जो बॉर्न हुए सियालकोट, क्योंकि इंडो पाकिस्तान वाज वन कंट्री, तो सियालकोट में पहले पैदा हुए पार्टीशन से पहले। पढ़ा कहाँ? लाहौर में, फिर कैम्ब्रिज चले गए उस जमाने में, फिर मिंच, फिर टू द बार मीन्स जो कोर्ट वगैरह था वहां का लंदन में, उनको वहां पर भी एडमिट मिला क्योंकि एलएलबी किया था। बैक होम ही प्रैक्टिस फॉर सम टाइम, लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान में कुछ टाइम उसने लॉ भी किया। फिर ही डिवोटेड मोस्ट हिज एनर्जी, लेकिन इसने सारी जो इसकी तवन्नाई थी किस में खर्च की? लिखने में। ही ऑल्सो टुक एन एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिक्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, और ये कहा भी जाता है जो मेन आइडिया फॉर्मिंग पाकिस्तान वाज बेसिकली इकबाल।
ठीक है। तो पॉलिटिक्स जो था यहाँ सब कॉन्टिनेंट दैट्स इंडिया पाकिस्तान है, तो इसने इसमें ज्यादा हिस्सा लिया। इन 1927 ही वाज इलेक्टेड टू द पंजाब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, इलेक्ट किया गया उसमें लेजिस्लेचर असेंबली में। और 1930 में क्या बन गए, मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट। इकबाल वाज कंसिडर्ड द फॉरमोस्ट, मींस वो मतलब क्या कहते हैं, जिसकी जो एक्यूमेन होता है, जिसको बहुत नजर होती है आगे हालात पे, तो उसको वही थिंकर ऑफ आजकल का कहा जाता है, मॉडर्न। जिस जमाने में था इसने वही नहीं लिखा, इसने उससे आगे आने वाले वक्त के दौर के रिलेटेड लिखा, मुसलमानों के हालात क्या होंगे। तो इसकी जो पोइट्री और फिलोसफी है जो उर्दू में इसने ज्यादा लिखी है, और पर्शियन फारसी वो बहुत पढ़ी गई, एडमायर की गई। उसकी जो बुक्स है कलेक्टेड, बांगे दरबार, जबरील अरमगानी, हिजाज, ज़रब कलीम, पोइट्री की कलेक्शन है। असरार खुदी, रुम्ज़ बे खुदी, पयाम मशरिक, ज़ुबूर अंजुमन, जावेद नामा, दीज आर ऑल हिज बुक्स, पोइट्री कलेक्शंस। ठीक है। तो समारिन फारसी ये है उर्दू में। अब देख लीजिए जो ये वाली पोइम है, अगर आपको याद है बचपन में वो हम कहते थे, लबे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, तो ये ट्रांसलेट की है प्रोफेसर JR मलिक, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में इस टाइम गेस्ट फैकल्टी होते हैं। और अगर आप देखेंगे कि अभी तो नहीं मुझे पता राइट नाउ डज यू राइट, नहीं अभी नहीं लिखते हैं। वो लिखते थे ग्रेटर कश्मीर के लिए, आर्टिकल आता था एडिटोरियल, वहां पर लिखते थे, तो JR मलिक का होता था। और दूसरी चीज ये कि जो इग्नू यूनिवर्सिटी है वहाँ का जो रीडिंग मटेरियल होता है, तो उसमें इनकी बुक्स होती हैं। इनमें इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किसमें किया है, दैट इज इन क्या कहते हैं उसको, ब्रिटिश पोइट्री में, ये रोमांटिक पोइट्री में। तो लेट्स रीड इट आउट। ये ट्रांसलेट की गई है, वरना उर्दू की तो अलग है। आप उर्दू माने याद में रखेंगे फिर जब पढ़ेंगे। माई टेंडर होप्स अराइज टू द लिप्स आई प्रे, लबे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। टेंडर होप्स कि खुदाया मेरी निक निक आरज़ू छ तिम छ म्यानन वठन पेट इवान तो दुआ बनान। लबे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी हो मेरी शम्मा की सूरत, काइंडली कैंडल लाइट में मैं लाइव भी, कि मेरी जो लाइफ हो, मेरी जो जिंदगी हो, वो शम्मा की तरह रोशन हो। ठीक है। हो मेरे दम से दूर अंधेरा, मे थ्रू मी वर्ल्ड्स डार्कनेस वैनिश अवे, मेरे से जो क्या हो, दुनिया की जो अंधेरापन है वो खत्म हो जाए। हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, और हर एक जगह एवरी कॉर्नर जो है वो, उसका जो कोना कोना है जहां लाइट नहीं पहुंचती है, वहां क्या हो जाए, वो वहां रोशनास हो जाए, रोशनी आ जाए। हो मेरे दम से अब मुझे याद भी नहीं है, आप में से किसी को याद है लबे आती? मैं नेट से निकाल दूंगी लबे आती पूरी। हाँ, वैसे मुझे थोड़ा हो जाएगा ना ये, मैं आपके साथ वो शेयर भी करूँ इसके लिरिक्स, इमेज। ओके भाई, ऐसे आप लोग काउंटर कर लेंगे, तुई हु ब्रोंट के नी ब्रोंट के, तो ये असल पर समझ। अच्छा, ये देख लीजिए। अच्छा, ये मेरी बुक इस पे आ गई क्या, गैलरीज है। इज इट नाउ क्लियर टू ऑल? 9th क्लास। Yes, ma'am. चलिए, तो यही है। अब है हम लोग ये पढ़, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, इसने यहाँ इसका ट्रांसलेशन किया है, मे थ्रू मेरे से, मी वर्ल्ड्स डार्कनेस वैनिश, खत्म हो जाए, वैनिश होता है खत्म। एंड एवरी कॉर्नर, हर जगह मेरे चमकने से क्या उजाला हो जाए, फिल विद द लाइट ऑफ डे। मे आई एडर्न, एडर्न क्या हो गया, डेकोरेट करना। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जीनत किसको कहते हैं अंग्रेजी में, आपका उर्दू भी बन जाएगा और इंग्लिश भी। एडोर्न कहते हैं डेकोरेट करना, जीनत करना। ठीक है, ये समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. दबा मे आई एडोन बकर रहा सा पन्निस लैंड, पन्निस जमीन, पन्निस मुल्कस, क्या करन सु करन जीनत, सु सजावन, सु करन डेकोरेट, कितकिन करन, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। इवन एज द ब्लॉसम्स, जैसे ब्लॉसम्स किम गई फूल, नई नई फ्लाई यथ वनान छ कशिर पे, मेक द गार्डन फेयर, उसको क्या बनाते हैं, जो बाग है उसको खूबसूरत बनाते हैं। जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत, परवाना किसको कहते हैं, मौत को।
परवान को ना कशित पट के छुना पंपोपुर मौत एज द मौत गोज हो मेरी ये है ना जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत मेन जिंदगी सो गसन कमिच पोंप्रच पट या रब इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत और मेरी जो यहाँ कंपेयर किया गया है यहाँ पर डायरेक्टली कंपेयर किया गया है इल्म की शम्मा वो मेटाफर डायरेक्ट कंपैरिजन कि इल्म की शम्मा जिसको क्या कहते हैं कैंडल ऑफ लाइट कैंडल ऑफ एजुकेशन या नॉलेज यहाँ पर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे as the moth goes round the shining light in zest कि जैसे एक मौत पागलों की तरह किसको फॉलो करती है लाइट को सो लेट मी लव किसको प्यार करूं द कैंडल ऑफ नॉलेज बेस्ट ज्यादा समझ आ रहा है 9th क्लास Yes, ma'am. अच्छा वांचो हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना मीन हिमायत क्या वो हेल्प गेम चेतनस लेखमुट टू लव एंड सर्व तिमन मोहब्बत ते करूं तिमन हेल्प ते करूं माई हो मेरा काम गो ना मिशन पाचू दर्दमंदों से ज़ईफों से मोहब्बत करना ठीक है ना ओके दर्दमंद कम गई वीक दर्दमंद गई मन प्रॉब्लम आस वीक आस पेन दर्दमंद गई पेन मज आसन ज़ईफ क्या गई वीक इथे कंचु मज लेखा for the weak and those in pain my sympathy हमदर्दी करन गो न तिमन हमदर्दी करन कम यम पेन मज आसन यम यथ मज आसन कमजोर आसन मेरे अल्लाह हर बुराई से बचाना मुझको पाचू मेरे अल्लाह नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको लबे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जिंदगी शमा की सूरत पद वचू लास्ट से मी बचा मैं माय गॉड फ्रॉम ऑल द स्नीयर्स क्या गई ये इतना शेद लिखित हर बुराई के हर का चीज स्नीयर के डिफरेंट इसकी तरीके इसकी शाखे ऑफ एवल टू वॉक द वर्चुअस वे ये तवज्जो नेक वर्चुअस हो गया नेक राह वे न वर्चुअस वे हो गया नेक राह ग्रांट मी द विल ठीक है उस राह पे चलाना मुझको मुझे वो क्या दे हिम्मत फिर लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी ठीक है ये जिंदगी शमा की यहाँ तक आपको समझ आया कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा 9th क्लास No, ma'am. अब अगर आप इंग्लिश अपनी टर्न करेंगे पेज नंबर 44 वहां आपको लिखे हैं डिफिकल्ट वर्ड्स एडोन वो मैंने आपको बताया जीना डेकोरेट काइंडली कैंडल लाइट उसको पता है कैंडल लाइट क्या को शमा की क्या रोशनी स्नीयर्स क्या गए ट्रैप्स यहाँ लिखा है वर्चुअस हो गया ने गुड पायस जेस्ट क्या हो गया पैशन तमन्ना पैशन आप देख लीजिए यहाँ पर जो है पेज नंबर 184 में यहाँ लिखा गया है आइडेंटिफाई मेटाफर्स एंड सिमिलीज इन द फॉलोइंग लाइंस आपको पता होनी चाहिए बेटा जी मेटाफर किसे कहते हैं मेटाफर हो गया डायरेक्ट कंपेयर कर नशुआ लाइक नशा एज और सिमिली हो गया उधर लाइक इस्तेमाल होता है एज होता है काइंडली कैंडल लाइट मे माई लाइफ बी तो मे मैं काइंडली कैंडल लाइट मे लाइफ बी जो है उसमें डायरेक्ट मेटाफर है ना मिल रहा है कहां पर Yes, ma'am. एज द moth goes ये क्या है सिमिली सो लेट मी लव द कैंडल ऑफ नॉलेज कैंडल ऑफ नॉलेज क्या है ये मेटाफर है बस ये चीजें हैं इसमें आ गया बेटा बराबर Yes, ma'am. मैं आपके साथ इसको स्क्रीनशॉट करती हूँ पते पे तो ये देख लीजिए आप ठीक है हो गया बेटा Yes, ma'am. चलिए that's it. और कुछ अब आपका होमवर्क मुझे आपको फॉरवर्ड करना है अच्छा ये बताइए टेंसेस हमारे ऑलमोस्ट तकरीबन कंप्लीट होने वाले हैं है ना हो रहा कोई मैंने अच्छा जी तब तक हमें अच्छा
चलिए ओके डन। एनी क्वेश्चन? No, ma'am. असला कोई सवाल? No, ma'am. असला ने सवाल करना ही छोड़ दिया। अच्छा जी, चलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको उठाती हूँ। बीनिश क्या मुझे बोल रही है? व्हाट इज बीनिश सेइंग? चलिए नो मैम, ओके। अच्छा कोई नहीं बीनिश, आई डू अंडरस्टैंड इट। चलिए ओके फाइन, मैं आपको वो क्वेश्चन आंसर्स फॉरवर्ड करती हूँ, ये मैं ऑलरेडी स्क्रीनशॉट की सूरत में। ठीक है बेटा, अगर वहां कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझे मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है? 9th क्लास। Okay, ma'am. चलिए अल्लाह हाफिज, ठीक है।